Today's new chapter is chapter number 5, continuity and differentiability. Here the first topic is continuity. A function is said to be continuous if and only if function is with close interval. कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब कहलाएगा? जब वो क्लोज इंटरवल में हो. किस में हो? क्लोज इंटरवल में. देखते हैं, मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक फंक्शन दिया है, x में दिया है फंक्शन, fx है फंक्शन जो x के टर्म में है. इसका दो नेबरहुडिंग पॉइंट है, दो पड़ोसी के पॉइंट हैं a और b. नेबरहुडिंग पॉइंट जहाँ a इज़ लेस देन और इक्वल टू x है और b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x है. यानी a क्या है? कम है x से, या x भी हो सकता है. b क्या है? x से ज़्यादा है या x भी हो सकता है. यानी नेबरहुडिंग बहुत ही क्लोज पॉइंट है. क्लोज इंटरवल को हम हमेशा बिग ब्रैकेट में दिखाते हैं. तो अगर इस तरह से दिया है तो ये क्लोज इंटरवल रहेगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. समझते हैं कैसे. सपोज दैट हमारा कोई फंक्शन fx है जो कि x के टर्म में है. जैसे कोई इक्वेशन दिया है x के टर्म में, ये कोई एक फंक्शन दिया है, इसके दो नेबरहुडिंग पॉइंट है a और b. तो x की जगह पर हम a लिख देंगे तो हमें फंक्शन a के टर्म में मिल जाएगा, और x की जगह पर अगर हम b पुट कर देंगे तो हमें फंक्शन b के टर्म में मिल जाएगा. तो सपोज दैट कि जैसे ये एक फंक्शन है और इसके दो पड़ोसी हैं a और b. हम a तक जाते हैं, पड़ोसी a तक जाते हैं और फिर आगे नहीं जा पाते हैं, तो ये इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है. और इधर से अगर हम आए b तक पहुंच पाएँ, फंक्शन तक ना पहुंच पाएँ, तो इसका राइट नेबरहुडिंग पॉइंट हम पहुंच पाएँ तो इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाती है. और अगर ऐसा हो कि हम यहाँ भी आए, यानी राइट नेबरहुडिंग पॉइंट पे आए, फिर फंक्शन को भी एग्जिस्ट करा दें, यानी फंक्शन भी आ जाए, और फिर उसके बाद इसके लेफ्ट नेबरहुडिंग पॉइंट के पास भी पहुँच जाए. ठीक है, तीनों चीज़ें इक्वल में आ जाए तो क्या हो जाएगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. मीन्स अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ फंक्शन इज इन क्लोज इंटरवल एंड लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा. निगेटिव केवल ये शो करेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ली गई है. निगेटिव केवल ये शो करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ली गई है. ठीक है, और लिमिट fx x टेंड्स टू a प्लस e प्लस साइन केवल ये शो करेगा कि ये राइट हैंड लिमिट ली गई है. यानी फंक्शन में ये जो वैल्यू है a की वैल्यू ये x से बड़ी फंक्शन के लिए पुट किया गया है. और डायरेक्ट fa मीन्स डायरेक्ट फंक्शन में हम वही वैल्यू पुट कर दें तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू रखने पर, जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हो, तीनों ही चीज़ें इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है. एक और इसकी डेफिनेशन है, अगर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पे बात की जाए, तो अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ इट इज़ बोथ लेफ्ट हैंड वेल एज राइट कंटिन्यूस. यानी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों बराबर, ये हमने पढ़ चुके हैं हम लोग. और अगर डायरेक्ट वैल्यू पे हमें चेक करना है, स्मॉलर लेस दैन ग्रेटर देन पे नहीं चेक करना है, डायरेक्ट वैल्यू पे और नॉट इक्वल टू पे चेक करना है. यानी डायरेक्ट वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, वैल्यू वही आ रही है, लिमिट रख रहे हैं इसी वैल्यू पे, सेम आ रहा है, तो इस पर भी क्या हो जाता है? कंटिन्यूस फंक्शन हम प्रूव कर सकते हैं. लिमिट आपने क्लास 11th में पढ़ी है. फंक्शन का डायरेक्ट लिमिट निकालिए और उसी फंक्शन में डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर दीजिए. अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूस होता है. ये भी एक कंडीशन होती है. दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे. पहला मिलेगा इक्वल टू पे और नॉट इक्वल टू पे, जैसा अभी मैंने बताया पहले कि यहाँ a की जगह पर 2 है, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, x इक्वल नॉट इक्वल टू 2 पे चेक करना है. तो यहाँ एक फंक्शन दिया गया है, जब फंक्शन में x पर हम x की जगह 2 रखते हैं तो वैल्यू डायरेक्ट 4 दे दी गई है, और जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू दी है x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2. और हमें इसी 2 पर ही चेक करनी है कंटिन्यूटी. तो हमने पहले फंक्शन ये नोट किया, ये फंक्शन किस कंडीशन पे है? जब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है. तो अगर नॉट इक्वल टू 2 है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो अब इस पर लिमिट हम होल्ड करा देते हैं, x टेंड्स टू 2 पे कराते हैं इसी फंक्शन में. x टेंड्स टू 2 अगर हम कराएंगे, फंक्शन डायरेक्ट है. अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो डिनोमिनेटर देखिएगा, x की जगह पे डायरेक्ट 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 रखेंगे तो 2 पावर 2 4 माइनस 4 यानी 0 हो जाएगा. तो ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं होगा. तो अब इस तरह के कंडीशन में हम करते क्या थे? 11th में बताया गया था कि फंक्शन को पहले फैक्टराइज कर लीजिए. यह हमने फैक्टराइज किया है. ऊपर लिखा है x² माइनस 4, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं x² माइनस 2² यानी a² माइनस b² के टर्म में.
ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अब नीचे भी एक्स माइनस टू है, ऊपर भी एक्स माइनस टू है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स प्लस टू। अब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ज़ीरो नहीं आएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो वैल्यू हमें 4 मिली है, ये डायरेक्ट वैल्यू रखने पर ही 4 आ रही थी, दोनों इक्वल आ गई हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर भी 4 आ रहा था, यानी दोनों सेम आ गया है। तो अगर लिमिट रख रहे हैं जो वैल्यू आ रही है और डायरेक्ट वैल्यू रखने पर दोनों 4 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन दिया रहता है। तो अब कहने का मतलब कंटिन्यूटी हमें जीरो पे चेक करनी है। तो जब x की वैल्यू जीरो से कम होगी यानी वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी लेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगा। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो x इज़ लेस देन जीरो लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो फंक्शन है x लेस देन जीरो पे, वो है साइन एक्स बाई एक्स। तो साइन एक्स बाई एक्स यानी जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, x टेंस टू जीरो पे निकालना है तो माइनस हम शो कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ये केवल शो किया जाता है इससे लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब फंक्शन क्या होगा, जब x जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन है साइन एक्स बाई एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू होगी साइन एक्स बाई एक्स। और हम पढ़ चुके हैं साइन एक्स बाई एक्स पर जब हम लिमिट लेते हैं x टेंस टू जीरो तो वैल्यू 1 आती है ना। यहाँ मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। राइट हैंड लिमिट पे यानी x की वैल्यू जब जीरो से बड़ी है, तो x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फंक्शन है x प्लस वन, तो हमने फंक्शन पे x प्लस वन लिख दिया है। यहाँ जो प्लस पावर में लिखा है इसका वैल्यू केवल इतनी है कि ये शो करता है कि ये राइट हैंड लिमिट है या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब हमने डायरेक्ट x की जगह पे जीरो पुट किया तो वैल्यू 1 आ गई, दोनों सेम आ गए। और एग्जिस्टिंग पॉइंट पे भी देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो है, और x इक्वल टू भी जीरो पर भी यही फंक्शन है। तो एग्जिस्टिंग पॉइंट यानी x इक्वल टू जीरो पे क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ फिर से अगर हम x की जगह पे जीरो रख देंगे तो जीरो प्लस वन का मतलब कितना आया, 1 आया। x की जगह पे जीरो रख रहे हैं तो 1 आ गया, यानी तीनों ही वैल्यू पे कितने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जिस्टिंग पॉइंट पे वैल्यू रख रहे हैं तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है। मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है।